छठी मैया करे छी बरतिया तोहार। दीहा ममता दुलार छठी मैया करे छी बरतिया तोहार। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। छठ पूजा के पावन अवसर पर आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। आज मैं हमारे बारे में छठ पूजा पर बात करूंगा। मैं छठ पूजा के वैज्ञानिक लाभ के बारे में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं छठ पूजा मनाने का वैज्ञानिक कारण? यह ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य क्षेत्र में देखा जाता है। हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ यह त्योहार अब लगभग पूरे देश में मनाया जाने लगा है। भक्त सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, नदियों के पानी में डुबकी लगाते हैं और खाने से संबंधित अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जो छठ व्रतियों के बीच विवेक और आत्म संयम को प्रोत्साहित करते हैं। छठ मूल रूप से भगवान सूर्यदेव और छठी मैया, जिन्हें भगवान सूर्य की बहन कहा जाता है, को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाने वाला सबसे पुराने हिंदी त्योहार में से एक है। छठ पूजा शरीर को कॉस्मिक ऊर्जा संचार के लिए तैयार करती है। यदि योग दर्शन पर विश्वास किया जाए तो सभी जीवित प्राणियों का भौतिक शरीर ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। यह छठ पूजा अनुष्ठान शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जो भक्तों को सर्दियों के मौसम की शुरुआत के लिए तैयार करते हैं। जब वेवलेंथ सौर विकिरणों सोलर रेडिएशन के सीधे संपर्क की बात आती है तो बायो इलेक्ट्रिसिटी शरीर में प्रवाहित होने लगती है। छठ पूजा हमें इसी के लिए तैयार करती है। पूरी प्रक्रिया और अनुष्ठान ब्रह्मांडीय सौर ऊर्जा के संचार की अनुमति देते हैं। पूरी प्रक्रिया और अनुष्ठान सौर ऊर्जा के संचार की अनुमति देते हैं। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। विटामिन डी और कैल्शियम का अवशोषण कैसे होता है? आजकल देश में विटामिन डी की कमी एक महामारी की तरह चल रही है और कार्तिक माह में सूर्य पूजा से विटामिन डी के अवशोषण में मदद मिलती है। विटामिन डी और कैल्शियम जैसे तत्वों की कमी से हड्डियों की समस्या और अन्य बीमारियां होने लगती है। कार्तिक माह में सूर्य की पूजा करने से महत्वपूर्ण तत्व विटामिन डी और कैल्शियम का बेहतर अवशोषण होता है। इस महीने में कई लोगों में एलर्जी, खांसी और सर्दी के लक्षण दिखने लगते हैं। छठ पूजा अनुष्ठान मानव शरीर को विषाक्तता से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं, जिससे इन लक्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। चूंकि छठ पूजा सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान मनाई जाती है, इसलिए व्यक्ति को UVV अल्ट्रावायलेट बी किरण प्राप्त होने की संभावना होती है, जिसका अर्थ यह है कि त्वचा की गहराई में कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में सुधार। नोवेल कोरोना वायरस की वर्तमान महामारी को देखते हुए एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली हमें हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया के आक्रमण से सुरक्षित रख सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाने के अलावा छठ पूजा भी मदद कर सकती है। पूजा के दौरान भक्त जल निकायों में डुबकी लगाते हैं और खुद को सूर्य देव के सामने उजागर करते हैं। इससे सौर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे मानव शरीर के समग्र कार्य में वृद्धि होती है। भक्त पानी में खड़े रहते हैं। यह उनके तंत्र को फिर से जीवित करता है, जिससे उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और शांत दिमाग मिलता है। ये विटामिन डी अल्ट्रावायलेट किरणों से आते हैं, जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रबल होते हैं, जिस अवधि के दौरान पूजा की जाती है। इस पूजा में गुड़, कद्दू, संतरा, अमरूद और गन्ना जैसे कैल्शियम से भरपूर फल चढ़ाए जाते हैं। खूबसूरत त्योहार छठ से दो किंवदंतियां जुड़ती है। एक रामायण से जुड़ी पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति के पीछे भगवान राम का हाथ है। 14 साल बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम और माता सीता ने सूर्य देव के सामने उपवास रखा और अगले दिन सुबह होने पर इसे समाप्त किया। यह अनुष्ठान बाद में छठ पूजा में विकसित हुआ और जिसे हम आज देखते हैं। महाभारत से जुड़ी कथा, इसका दूसरा साइड भी है। ऐसा माना जाता है कि दानवीर कर्ण ने पानी में खड़े होकर धार्मिकता पूर्ण प्रार्थना की थी और जरूरतमंदों के बीच प्रसाद वितरित किया था। यह भी माना जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए छठ पूजा जैसी पूजा की थी। छठ पूजा अनुष्ठान यह कैसे शुरू होता
है। पहला दिन को नहाए खाए कहा जाता है, अर्थात नहा के खाए। स्नान करने से पहले श्रद्धालु भोजन नहीं करते हैं। ये कद्दू की सब्जी, हलवा, चने की दाल आदि बनाते हैं और उसे प्रसाद की तरह खाते हैं। दूसरा दिन खरना पूजा समाप्त होने तक श्रद्धालु व्रत रखते हैं। उसके बाद गुड़ से बनी खीर और पूरी का मिश्रण भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और व्रतियों के बीच वितरित किया जाता है। तीसरा दिन पहला अर्घ, भक्त पूर्ण व्रत रखते हैं। शुभ दिन को मधुर लोक गीतों और पवित्र जल में डुबकी लगाने के साथ मनाया जाता है और सूर्यास्त तक चलता रहता है। चौथा दिन, ये आखिरी दिन भी होती है, दूसरा अर्घ और पारण कहा जाता है इसे। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद भक्त अपना व्रत खोलते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। छठी मैया इस वर्ष हमारी सभी उम्मीदों के पूरा करने में मदद करे। महापर्व छठ पूजा का इतिहास और इसके पीछे का वैदिक विज्ञान आइए जानते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, नेपाली आदि भाषाओं में छठ शब्द का अर्थ छठा होता है। छठ पूजा त्योहार चतुर्थी तिथि को होते हैं और कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की समाप्ति तिथि को समाप्त होते हैं। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद होता है। तो यह रहा आज का वीडियो दोस्तों। अब ये वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें और ऐसा ही वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा और बहुत आपको वैज्ञानिक पक्ष से जुड़े हुए जो काफ़ी सारे छिपी हुए बातें हैं उन सब बातों को हम रखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।